वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम देखिए पढ़ेंगे कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन क्या है? इंडिया का पहला मेड इन इंडिया ये वैक्सीन है कोरोना वायरस का, वो भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। और इसको बनाया गया है भारत बायोटेक के द्वारा विद कॉर्पोरेशन ऑफ ICMR। ठीक है, इसके साथ मिलकर इन्होंने कोवैक्सीन को बनाया है। इसको अब मान्यता मिल गई है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए न्यूज़ में आया था कि इंडिया का पहला कोरोना वायरस वैक्सीन लगभग लॉन्च हो जाएगा अगस्त 15 तक। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं कोरोना वायरस की दवाई बनाने के लिए। ओके, तो ये देखिए अब हमारे पास पहला मेड इन इंडिया कोरोना वायरस वैक्सीन आ चुका है, जिसको लॉन्च कर दिया जाएगा अगस्त 15 तक। और इसका बनाया गया है ICMR प्लस भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। अभी देखिए ICMR का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, एंड फास्ट ट्रैकिंग एफर्ट टू डेवलप कोवैक्सीन इन पार्टनरशिप विद भारत बायोटेक। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास आ सकता है कि कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा भारत बायोटेक के द्वारा प्लस ICMR के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। आगे देखते हैं ICMR का यहाँ पर योगदान क्या है। देखिए भारत बायोटेक क्यों अकेला नहीं बना पाया, बिकॉज जो स्ट्रेन चाहिए था वायरस का, जो वायरस का सैंपल चाहिए था, वो किसने प्रोवाइड किया है? ICMR ने। ICMR के अंदर इंस्टीट्यूट होते हैं काफी काफी, तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। इन्होंने इसको स्ट्रेन को प्रोवाइड किया, ठीक है, तभी जाके वैक्सीन बन पाई है। ICMR और BVL ने ज्वाइन करके आपस में प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेवलपमेंट कर चुके हैं वैक्सीन की। ये बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों को याद रखिएगा, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेवलपमेंट। ये बताया गया है ICMR के द्वारा, लेटर में इंस्टीट्यूट्स को लिखा गया है, ये आपने देख लिया है। आगे चलते हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैक्सीनेशन होता क्या है। वैक्सीनेशन सबसे इफेक्टिव तरीका है दुनिया में किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने का। ठीक है, अगर किसी भी डिजीज को रोकना है तो आपके पास अगर वैक्सीनेशन है तो आप उस डिजीज को इजीली रोक सकते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी की इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके अंदर जो पैथोजन, जो बाहर के मटेरियल आए हुए हैं, जो बीमार कर रहे हैं हमें, जैसे वायरस या बैक्टीरिया, उनको उनसे हमें सेफ रखता है। ओके, जो हमें बीमार कर रहे हैं। आज के टाइम पर हमें लगभग 25 से ज्यादा बीमारियां, जो खतरनाक बीमारियां हैं, उनसे बचाता है वैक्सीनेशन, जैसे मेसल्स, पोलियो, ओके, मैंगनीटिस, इन्फ्लुएंजा, टेटनस, टाइफाइड, सर्वाइकल कैंसर। तो वैक्सीनेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में इसके बारे में। आगे देखिए कितने टाइप की वैक्सीन होती है। दो टाइप की होती है भाई। लाइव, ये वर्ड याद रखिएगा, लाइव एटेंटुएटेड वैक्सीन। दूसरा है इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब बिल्कुल डेड, किल्ड फॉर्म में। ठीक है, लाइव मतलब वो भी जिंदा है। तो लाइव वैक्सीन में क्या होता है, उस वैक्सीन से देखिए वो कंप्लीटली जब मरता नहीं है, वो थोड़ा सा जिंदा रहता है, वीक हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन है उसकी इम्यूनिटी को खुद से क्या करना पड़ता है, उस जम को मारना पड़ता है बाद में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 90% ये वैक्सीन डिस्ट्रॉय कर देगा उस जम को, लेकिन जो 10% है वो इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन कई बार ये खतरनाक हो जाता है, बिकॉज मान लीजिए किसी भी व्यक्ति विशेष की इम्यूनिटी बहुत कम है, ओके, तो वो 10% को भी खत्म नहीं कर पाएगा, इसीलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइव एटेंटुएटेड वैक्सीन किसके द्वारा, किस बीमारी में यूज की जाती है? ये है मेसल्स, रोटा वायरस है, स्मॉल पॉक्स है। और इनएक्टिवेटेड में देखिए क्या होता है, इनएक्टिव मतलब बिल्कुल डेड। इसमें जम को कंप्लीटली किल कर दिया जाता है, उस बीमारी को, जो जम क्रिएट कर रहा है बीमारी को, उसको मार दिया जाता है। इसको यूज किया जाता है हेपेटाइटिस ए में, फ्लू में, पोलियो में, एक्सेट्रा में। ठीक है, तो ये दो टाइप का वैक्सीन पढ़ चुके हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन कैसे बनती है, कैसे डेवलप होती है। सो हमारे पास देखिए 6 स्टेज है, 1 2, यहाँ पर लेके 6 स्टेजेस हम देख सकते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, ऐसे ही होगा, हर एक वैक्सीन इसी साइकिल में चलेगी। सबसे पहले देखिए एक्सप्लोर किया जाएगा कि क्या है, क्या वो बीमारी है, किसे कैसे वो कॉज हुई है, सब कुछ उसके द्वारा पता किया जाता है। फिर आता है हमारे पास प्री क्लिनिकल स्टेज एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट। ये अभी हमने देखा था सेकंड स्लाइड में, ये दोनों हम कर चुके हैं। ICMR ने इसको बोल दिया लेटर में इंस्टीट्यूट को कि ये दोनों हम कर चुके हैं, क्लिनिकल डेवलपमेंट हो गया है। फिर उसके बाद रिव्यू वगैरह किया जाता है, उसका फेज वगैरह में आते हैं, वो मैन्युफैक्चर होता है, लास्ट में उसका क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने में देखिए 12 से 18 महीने लग जाते हैं, काफी टाइम लगता है। बेशक ये अप्रूवल जल्दी मिल जाए, अब की बार तो अप्रूवल बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम टू मिनिमम 12 to 18 मंथ लग जाते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने में। आगे देखते हैं कि ये फेज क्या है। क्लिनिकल डेवलपमेंट आपने देख लिया। क्लिनिकल डेवलपमेंट के होते हैं मिनिमम टू मिनिमम 3 फेज, और आप 4 फेज भी देख सकते हैं। कैसे भाई? फेज 1 में अब ये क्या करेंगे, एक छोटा सा ग्रुप चूज करेंगे लोगों का, और उनके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल करेंगे। ठीक है, फेज 2 में क्या होगा, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर फेज 1 बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, तो फेज 2 के अंदर क्या होगा, एक्सपेंड होगा दायरा, लोगों की जनसंख्या बढ़ाएंगे अपने ये ट्रायल के लिए। एक पर्टिकुलर एज के लोग, मान लीजिए 60 प्लस के लोग इन्होंने चूज कर लिए, या फिर किसी फिजिकल उनकी हेल्थ देखते हुए उनके ऊपर इस वैक्सीन को ट्राई किया जाएगा। फेज 3 में क्या होगा, देखिए उस वैक्सीन को हजारों की तादाद में लोगों पर ट्राई होगा, और उसकी एफिकेसी और सेफ्टी चेक होगी। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं कई बार क्या होता है फेज 4 भी देखने को मिल जाता है, बिकॉज कई बार अप्रूवल जल्दी नहीं मिलता, आपको याद है अप्रूवल बाद में मिलेगा, तो अप्रूवल कई बार नहीं मिल पाता है, लेट होता है, तो इसके लिए फेज 4 पे भी पहुंच जाती है वो दवाई, ठीक है। सो देखिए आज का टॉपिक हमारा यही था। सो ऐसे ही हम आपके लिए टॉपिक लाते रहेंगे, आप सपोर्ट करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें लगातार इस चैनल को। सो थैंक यू एवरीवन।